क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices are 2 1 6 0 5 -2 -3 -1। वैसे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह के फॉर्मूले होते हैं, बट अभी हमें यहाँ पे पता नहीं कि क्वाड्रिलेटरल किस शेप का है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चार स्ट्रेट साइड से बना हुआ कोई भी शेप, कवर्ड शेप। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है लेकिन कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को आप दो ट्रायंगल में बांट सकते हो। जैसे सपोज कि यहाँ पे ABC ACD, तो ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है, जब वर्टिसेस दे रखे हो तो हम वही काम करते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ABC निकाल लेते हैं प्लस एरिया ऑफ ACD निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ABCD का क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला एरिया आ जाएगा। तो पहले यही काम करते हैं, एरिया ऑफ ABC निकालते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे बना रही हूँ ABC, उसका एक रीजन है ABC। तो यहाँ पे है 2 1, B है 6 0 और C है 5 -2 5 -2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें क्या करते जाना है, मैं इस तरीके से ले रही हूँ, A से B, B से C, C से A, इस तरीके से सर्कल। इसका रीजन क्या है, फॉर्मूले में होता है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। मैं क्या करूंगी, A का x कोऑर्डिनेट लूंगी, अब B का y कोऑर्डिनेट माइनस C का y कोऑर्डिनेट, तो उससे हमें फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं। तो A का x कोऑर्डिनेट लिया 2, B का y कोऑर्डिनेट है 0, माइनस C का y कोऑर्डिनेट है -2, तो 0 माइनस -2 यानी कि +2। अब हम क्या करेंगे, B का x कोऑर्डिनेट लूंगी मैं 6, C का y कोऑर्डिनेट माइनस A का y कोऑर्डिनेट, C का y कोऑर्डिनेट है -2 और A का y कोऑर्डिनेट है 1, तो -1। अब हम क्या करेंगे, C का x कोऑर्डिनेट लेते हैं, A का y कोऑर्डिनेट माइनस B का y कोऑर्डिनेट, 1 -0, तो यहाँ पे आ गया 1/2, 2 इंटू 0 + 2 2 4 हो गया, -2 -1 -3 -3 को 6 से करेंगे -18, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे 4 + 5 9 -18 -9। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है, उसको पॉजिटिव बना देता है, तो -9 का 9 बन गया, तो 9/2। तो हमारे पास ये वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 9/2। अब हम निकालते हैं ACD, इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख देती हूँ एक बार, A, C एंड D। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, C के हैं 5 -2 और D के हैं -3 -1। बिल्कुल उसी तरीके से मैं A से C, C से D, D से A, इस तरीके से चलूंगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A का x कोऑर्डिनेट लिया, अब C का y कोऑर्डिनेट माइनस D का y कोऑर्डिनेट, तो -2 -1 यानी कि +1। अब हम लेंगे C का x कोऑर्डिनेट यानी कि +5, अब D का y कोऑर्डिनेट माइनस A का y कोऑर्डिनेट यानी -1 -1। अब हम D का x कोऑर्डिनेट लेते हैं जो कि -3 है, तो +-3 यानी कि -3 ले लो। अब D का क्योंकि x कोऑर्डिनेट लिया है, तो A का y कोऑर्डिनेट माइनस C का y कोऑर्डिनेट, तो 1 -2 यानी कि 1 + 2। यहाँ पे आ गया 1/2, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, -2 हो गया। यहाँ पे -1 -1 -2 इंटू 5 -10, 1 + 2 3 3 इंटू -3 -9, तो ये हो गया 1/2। यहाँ पे आ गया -2 -10 -12 -9 -21। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जो है इसको प्लस कर देगा, तो 21/2। अब दोनों को ऐड कर दो, 9/2 + 21/2
ये आ गया 30/2 मतलब कि 15। तो पूरा ABCD का जो एरिया होगा वो होगा 15 स्क्वायर यूनिट्स।